हेलो एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम कुछ जबरदस्त जानकारी जानने वाले हैं, जैसे कि हाथ में जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा की और भाग्य रेखा ही यह चार जो है वो प्रधान रेखाएं होती है जो ज्यादातर हाथों में देखने के लिए मिलती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जीवन रेखा की। जीवन रेखा निम्न के मंगल से शुरू होती है और केतु पर्वत की तरफ आती है। जीवन रेखा को कई और नाम से भी जाना जाता है। इसे इंग्लिश में लाइफ लाइन भी बोलते हैं और इसे आयु रेखा भी कहा जाता है। इसे पैतृक रेखा भी कहा जाता है, यानी पिता की रेखा, और इसे उम्र की रेखा भी कहा जाता है। इसे शक्ति की रेखा भी कहा जाता है और इस तन की रेखा भी कहा जाता है। ये रेखा जितनी अच्छी होगी, इंसान का स्वास्थ्य उतना ज्यादा अच्छा है। कुछ इस प्रकार से तो ऐसे में इंसान की आयु जो है वो लंबी होती है। दोस्तों, अब हम जीवन रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। जीवन रेखा जो है वो अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होगी। कई हाथों में ये बृहस्पति पर्वत की तरफ से निकल रही होगी और काफी लंबी होगी। इसकी वजह से बृहस्पति पर्वत छोटा हो गया। दोस्तों, अगर जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत को छोटा कर दे तो बृहस्पति पर्वत के जो गुण है वह थोड़े कम हो जाते हैं। बृहस्पति पर्वत के गुण है जिसमें सबसे पहले आता है आपका जॉब या फिर बिजनेस। ऐसे लोगों का जॉब और बिजनेस थोड़ा स्ट्रगलफुल हो जाता है। अगर बृहस्पति पर्वत पर कोई जाल जैसे बना हो, या फिर बृहस्पति पर्वत बहुत ज्यादा दबा हुआ हो, या फिर बहुत ज्यादा छोटा हो जाए, व्यावसायिक कार्यों में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप के लिए भी बृहस्पति पर्वत काफी जिम्मेदार बनता है। तो अगर बृहस्पति पर्वत छोटा होता है या अंदर की तरफ दब जाता है, या फिर इसके ऊपर कोई जाल या फिर कोई दबा हुआ नजर आता है, तो उस केस में रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है। तो जीवन रेखा अगर काफी ज्यादा ऊपर से उठती है और बृहस्पति पर्वत को छोटा कर देती है, तो बृहस्पति पर्वत के गुण में थोड़ी कमी आती है। लेकिन ज्यादातर हाथों में यह आपको निम्न के मंगल से निकलेगी और केतु पर्वत की तरफ जाती हुई मिलेगी। लेकिन जीवन रेखा कभी कभी जो है वो टुकड़ों में जा रही होती है। अगर आपको जीवन रेखा टुकड़ों में जाती हुई दिखती है, आप उसे गौर से देखें तो एक छोटी सी लाइन उस टुकड़े को अगर पूरा कर देती है तो बहुत अच्छी बात है। तो जहां पर ये थोड़ी हल्की होती है तो वहां पर जीवन का उत्साह जो है वो थोड़ा कम हो जाता है। जीवन का थोड़ा स्ट्रगल बढ़ सकता है और कभी कभी आप थोड़े बीमार पड़ सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है। जीवन रेखा का अच्छा होना ये दर्शाता है कि आप जीवन के प्रति उत्साहित हैं, जीवन कार्य करेंगे। और अगर आपके जीवन रेखा काफी ज्यादा अच्छी होती है तो ऐसे लोग अपनी आयु से थोड़ा कम भी दिखाते हैं। दोस्तों, जीवन रेखा अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की होगी। जैसे कई हाथों में ये लहरदार होगी, तो अगर ये लहरदार रेखा देखने के लिए मिलती है तो इसका मतलब होता है कि जीवन का उत्साह कभी कम होगा, कभी ज्यादा होगा, एक जैसा नहीं रहेगा। कभी कभी ऐसे लोग जब फेलियर्स होते हैं तो कभी कभी डिप्रेस हो जाते हैं, लेकिन तभी अपने आप को रियूनियन करके फिर दोबारा से एनर्जाइज हो जाते हैं। तो अलग अलग हाथों में अलग अलग प्रकार की जीवन रेखा होती है। दोस्तों, अगर किसी के हाथ में जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से निकल रही है और अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो आपको थोड़ा सा जंजीर नुमा दिख रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं जीवन के उत्साह को कम करती है और आपके जो रेजिस्टेंस पावर है बीमारियों से लड़ने को लेकर के, उसको भी थोड़ा कम करती है, जिससे कि ऐसे लोग कभी कभी बीमार हो जाते हैं। खास करके सर्दी जुकाम इनको बहुत जल्दी हो जाता है। दोस्तों, अगर जीवन रेखा बहुत ज्यादा मोटी है, यानी कि यह इसकी मोटाई बहुत ज्यादा ली हुई है, तो इस केस के अंदर क्या होता है कि जीवन का थोड़ा संघर्ष बढ़ जाता है, चीजों को मिलने में थोड़ा सा डिले हो जाता है। हाथ की रेखाएं अगर मोटी होगी तो कहीं ना कहीं वह जीवन के संघर्ष को बढ़ा देती है। तो जीवन रेखा ना तो बहुत ज्यादा पतली होनी चाहिए। अगर किसी के हाथ में बहुत ही पतली सी रेखा दिख रही है इस तरीके से, तो ऐसे लोग जो होते हैं वह चीजों के सामने जल्दी सरेंडर कर देते हैं, यानी कि जीवन के प्रति उनका उत्साह जो है कम होता है और रेजिस्टेंस पावर भी थोड़ी कम होती है। ऐसे लोग जल्दी जल्दी बीमार होते हैं। खासकर के सर्दी जुकाम से जीवन रेखा जो है वह आपकी यानी कि नॉर्मल तरीके से आनी चाहिए, और वह नीचे अगर दो मुखी हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे लोगों का बुढ़ापा जो है वो काफी अच्छा गुजरता है और ऐसे लोग अपना कार्यस्थान अपने जन्म स्थान से दूर बने तो बहुत अच्छा रहता है। ये दो मुखी जो है वह इस तरफ भी हो सकती है, वह अंदर की तरफ भी हो सकती है।
अगर दोनों ही केसेस में ऐसे लोग अपना जो कर्म स्थान है वो अपने जन्म स्थान से दूर बने तो काफी अच्छा रहता है। दोस्तों, अगर यह रेखा बाहर की तरफ इस तरीके से निकली हुई है, दो मुखी हो रही है, तो ऐसे लोग विदेश जाकर भी सेटल हो सकते हैं। जीवन रेखा के अंतिम पड़ाव पर आपको फिश का चिन्ह मिलता है तो ये बहुत ही शुभ स्थिति है। ऐसे लोग अपने जीवन में एक तरीके से राजयोग के हकदार होते हैं। जीवन में संघर्ष के बाद उनके पास काफी ज्यादा धन हो जाता है, क्योंकि ये फिश का साइन बहुत ही पॉजिटिव माना गया है जीवन रेखा के ऊपर। दोस्तों, अगर जीवन रेखा बृहस्पति पर्वत पर जाकर के दो मुखी हो जाती है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। बृहस्पति पर्वत जो है वो उन्नति का प्रतीक है। जैसा कि पहले बताया कि बृहस्पति पर्वत जॉब और बिजनेस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, तो जीवन रेखा से एक रेखा बृहस्पति पर्वत की तरफ जा रही है और दो मुखी हो जा रही है। जीवन रेखा तो जॉब और बिजनेस के अंदर काफी ज्यादा बढ़ोतरी मिलती है। ऐसे क्योंकि जॉब जल्दी लग जाती है। अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में तरक्की होती है और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी काफी अच्छा रहता है। दोस्तों, अगर जीवन यानी छोटी छोटी रेखाएं ऊपर जाती हुई इस प्रकार की मिले, ये बहुत छोटी भी हो सकती है और कभी कभी अगर आपको ट्रायंगल जैसा चिन्ह मिले, छोटा मिले या फिर बड़ा मिले, तो ये जीवन में आपकी प्रोग्रेस को दिखाता है, आपकी उन्नति को दिखाता है। तो जब उद्गमी रेखा यानी ऊपर जाने वाली रेखाएं मिलती है तो उस समय आपको जॉब में प्रमोशन मिल सकता है, आपकी जॉब लग सकती है। अगर आपको ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा होता है तो ऐसे में आप अपना खुद का घर बना सकते हैं। तो जीवन रेखा जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसलिए हम जब सबसे पहले हाथ को देखते हैं तो उसमें जीवन रेखा को देखते हैं। तो जीवन रेखा अच्छा साकर बनाती हुई केतु पर्वत पर दो मुखी हो रही है, या फिर आपकी बृहस्पति पर्वत पर दो मुखी हो रही है, या फिर उसमें छोटी छोटी रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही है, तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपको ट्रायंगल मिल रहे हैं, ये तो बहुत ही शुभ स्थिति बन गई। हाथ के अंदर यही चार प्रधान रेखाएं होती हैं, तो सबसे पहले हमें चेक करनी है जीवन रेखा, दूसरे नंबर पर मस्तिष्क रेखा, तीसरे नंबर पर हृदय रेखा और चौथे नंबर पर भाग्य रेखा। अलग अलग हाथों में यह अलग अलग प्रकार की होगी। जब भी हम किसी का हाथ देखते हैं तो उसमें सबसे पहले हम उसकी बनावट देखते हैं। आपकी बनावट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। फिर उसके बाद हम उंगलियों की शेप देखते हैं। उंगलियां किस प्रकार की है जो है वह थोड़ी लंबी होनी चाहिए और उनके अंदर 1 2 3 यानी कि हर उंगली में 3 पूरे होने चाहिए और उंगलियों की लंबाई अच्छी रहनी चाहिए। फिर उसके बाद हम हाथ का अंगूठा देखते हैं, अंगूठा किस प्रकार का है। फिर हाथ की प्रधान रेखाएं देखते हैं। फिर हर पर्वत को देखा जाता है। पर्वत के ऊपर शुभ गुण और अशुभ अच्छा देखे जाते हैं, यानी कि अच्छे साइन और बुरे साइन देखे जाते हैं। ये पर्वत भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। सारी चीजों का कंक्लूजन मिला करके हम किसी बेहतर रिजल्ट पर पहुंचते हैं। तो हाथ को देखने के लिए हमें बहुत सारी चीज देखनी होती है। तो हाथ की बनावट बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है और फिर उंगलियों की शेप, अंगूठा और आपकी प्रधान रेखाएं और हाथ के पर्वत। आपके हाथ में अगर अच्छी रेखाएं और अगर आपके पर्वत अच्छे नहीं है तो आपको वैसे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जैसे मिलनी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।